Hello, my dear student. Hope you all are good by the grace of Allah Subhanahu wa Taala. So today I am going to discuss about NEET 2024 physics paper. This is the code Q3 question paper. So the first question here is that in a vernier calipers, n plus 1 division of vernier scale coincide with the n division of main scale if 1 MSD represent how much? 0.0 mm. Here 1 MSD is equal to how much? 0.1 mm. 0.1 mm in sense 0.01 centimeter. So what is the vernier constant? See, the first question solution here is that vernier constant equal to क्या होता है? MSD minus VSD. Here is that MSD minus what is VSD? Here VSD is given n plus 1 division of vernier scale coincide with the n division. So it will be n by n plus 1 into MSD. If we are going to take the common here, so it will be 1 minus n by n plus 1 into MSD. n plus 1 माइनस n बाय हो जाएगा n plus 1 into MSD. See here, this plus n minus n cancel, so it will be 1 by n plus 1 and MSD value is what here? 0.01. It will be 1 by n plus 1 and it will be 100. So finally it will be 1 by 100 into n plus 1. Have everyone understood this one? Not this one. Option 2 will be the correct option. C. Question number 2. If the monochromatic source in a young double slit experiment is replaced by white light, then तो यहाँ पे हम अपन white light यूज़ कर रहे हैं. तो जब हम वाइट लाइट को यूज़ करेंगे, तो जब वाइट लाइट को अपन हम यूज़ करेंगे वाइट लाइट को, तो क्या होगा? जब वाइट लाइट को हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो है क्या होता है? पाथ डिफरेंस, पाथ का मतलब हो गया x, पाथ डिफरेंस दे आर सेइंग, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x इक्वल टू 0 हो जाएगा. कहाँ पे? सेंटर पे. तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या जाएगा? 0 एट सेंटर. यहाँ पे एक ऑप्शन है अपने पास, देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय द फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस. तो यहाँ पे सेंट्रल जो है सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय द फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस. तो मेरे हिसाब से ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द सराउंडिंग फ्रिंज विल बी कलर्ड. तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस जो है, अगर इसका आंसर लिखना चाह रहे तो इस तरह लिख सकते हैं हेंस एट सेंटर पे. तो आप NCERT से डायरेक्ट है. एट सेंटर क्या होता है? सेंट्रल bright white fringe will be observed but surrounding fringe क्या हो जाएगा? will be colored हो जाएगा. ठीक है, चलिए सीधा क्वेश्चन नंबर 3 ऑल ऑफ यू. यहाँ तो बिल्कुल y आउटपुट आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो y इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा सीधा b पे बार. अब देखो b का वैल्यू कितना? 0 पे बार करेंगे कितना हो जाएगा? 1. तो y की वैल्यू 1 हो जाएगा. b की वैल्यू 1 पे बार क्या हो जाएगा? 0 पे बार 1 पे बार 0. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. या ये क्वेश्चन में क्या हुआ? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी निकालने बोल रहा है. वो EMF इज 10 वोल्ट. ये जो है क्या है? EMF है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है
ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने से पहले आपको अपने क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज निकालने से पहले फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे, करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ईएमएफ दिया हुआ आपको 10, एक्सटर्नल 4 है, इंटरनल 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 10/5 बोले तो 2 एम्पियर। टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम आपको, ई माइनस आई आर होता है। ई का वैल्यू कितना निकला, ई का वैल्यू तुम्हारा 10 है, आई की कितना निकला वैल्यू 2 इंटू इंटरनल डिस्टेंस 1, इट विल बी 8 वोल्ट। वेरी सिंपल। Let's see question number 5th. In question number 5th, magnetic field is given 0.049 Tesla and the magnetic needle performs 20 complete oscillation in 5 seconds. It means the frequency will be 20 complete oscillation by 5 seconds equal to 4 hertz. The moment of inertia is given here 9.8 into 10 to the power minus 6 kg meter square. The magnitude of magnetic moment is given here x into 10 to the power minus 5 ampere meter square. Then the value of x is what? So as we know, the magnetic moment formula is m equal to f square I 4 pi square by b. What is m value here given? X into 10 to the power minus 5. F will be 4 4 ja 16. I value is 9.8 into 10 to the power minus 6 kg meter square and 4 pi square by b value is given here how much, 0.049. When you will calculate this one, you will get 128 pi square. Here will be x into 10 to the power minus 5. So finally x equal to, it will be 1280 pi square. Option 4 is the correct option. Let's see question number 6. In question number 6, the total resistance is how much, 10 ohm, and this 10 ohm is divided into how much parts, 10 parts. तो each resistor जो हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, each resistor कितना हो जाएगा, 100/10, it will be 10 ohm, and the 5 parts are divided into series. सीरीज में करेंगे तो कैसा होगा, like this 1 2 3 4 and 5, सभी कितना है, 10 है, 10 है, 10 10 and 10. सो आर सीरीज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 50 ओम। फिर बोल रहा है कि 5 पार्ट डिवाइडेड इनटू पैरेलल, तो पैरेलल में जब करोगे आप कितना हो जाएगा, लाइक दिस 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ये सब के सब कितना फिर पैरेलल में हो जाएगा, तो आर पैरेलल इक्वल हो जाएगा कितना, 10/5। हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सीरीज प्लस आर पैरेलल 50 प्लस 10/5 इक्वल टू 52 ओम। बी इज द सेकंड ऑप्शन, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7 हियर? क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन हियर। ये तो बहुत सिंपल है भाई। फर्स्ट वाले बॉक्स पे, फर्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे 510 न्यूटन लग रहा है। और क्वेश्चन में क्या बता, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द बी, ए बी पे कितना लगा रहा है। तो अगर हम फर्स्ट वाले बॉक्स की बात करें तो ये 2 kg का है, इधर से एन लगता है, इधर से कितना लग रहा है, ये 10 न्यूटन लग रहा है, राइट। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, एन फोर्स लग रहा है। तो ये हो जाएगा, इधर एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा ए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ पे कितना है, तो इधर से देखो कितना लग रहा है 1 सेकेंड, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए,
तो ये हो जाएगा 10 माइनस एन इक्वल टू 2a, इक्वेशन 1। दूसरा जो b वाला है, b वाले पे कितना लग रहा है, इधर से n लग रहा है। n इक्वल टू यहाँ कितने kg का है, 3 kg का एक्सलेरेशन इधर से है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू a, ये हो जाएगा 2। तो ये क्या करना है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इंटू, व्हेन यू विल गेट हाउ मच, 10 माइनस 3n इक्वल टू 2a, सॉरी n इक्वल टू कितना 3a है, सो फाइनली इट विल बी 10 इक्वल टू 5a, तो a इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द क्वेश्चन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन बी, ए बी पे कितना लगा रहा, तो n लगा रहा, देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू ए इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. What is the question number 8 here? Here question number 8 is given. A tightly wound 100 tons. Here n value is given how much, 100 tons. Coil of radius कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। ये r की वैल्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। कैरीज ए करंट ऑफ हाउ मच, I दिया हुआ हाउ मच, 7 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज, टेक परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 लिखा हुआ, राइट। तो हमको क्या निकालना है भाई, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल है, बी का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाय 2r। तो देखो अब ये हो जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न इज हाउ मच, 100। व्हाट इज द करंट हियर, 7 बाय 2 इंटू आर 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 0.1। व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस वन, यू विल गेट 4.4 मिली टेस्ला बी वैल्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी VS बाय VP इसमें निकालने बोल रहा है। तो VS बाय VP क्या हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा तुम्हारा NS बाय NP। इट विल बी व्हाट हियर, 2/1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। देखो तो ये यहाँ पे पूछ रहा है, ग्राफ बिटवीन 1/λ स्क्वायर एंड ई। देखो ऑलरेडी आई नो इट, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h बाय √2me स्क्वायर होता है। स्क्वायर बोथ साइड, इट विल बी लेमडा स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर बाय हो जाएगा तुम्हारा 2me। तो इसको हमेशा लिख सकते हो 1/λ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2me बाय h स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/λ स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, e। यहाँ पे लेमडा 1/λ स्क्वायर किसमें, y है, y कोऑर्डिनेट्स में, e किसमें, x कोऑर्डिनेट में है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है, लीनियर। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इज दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये बात तो भाई सही है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड देयर इमिट देयर करेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हियर ये वाला हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में मान लो कि m मास की बॉडी है, वो मूव करेगा। तो इसका टेंशन किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। F सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू A सेंट्रीपिटल। यहाँ पे जो ये फोर्स है किसकी तरफ बिहेव करेगा, टेंशन लगेगा अंदर की तरफ। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, M
ओमेगा स्क्वायर आर। देखिए अगर हमको ना, अगर क्वेश्चन में करें, अगर जो है हमारी जो स्पीड है वो 2 ओमेगा हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो टी डैश है वो हो जाएगा तुम्हारा एम, तो मास सेम रहेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 ओमेगा के क्या करना है, 2 ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू आर। सो इट विल बी हियर 2 टू द 4 एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये 4 और दिस एम ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे टी है, तो टेंशन में कितनी चेंजिंग आ जाएगा, तो टेंशन द स्ट्रिंग बिकम्स क्या हो जाएगा 4t। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। सी क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमको आइडेंटिफाई करना है। सोलर सेल के लिए जो है IV करेक्टरिस्टिक्स किस में होता है, 1 2 3 और 4 कौन से ग्राफ में होता है, तो ये तो 4th ग्राफ में होता है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 13 का, ए इज ए करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। तो ये वाला सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास कितना टोटल, तो तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट दे आर आस्किंग, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। BC तो हमारा ये है, ये वाला है BC, तो BC पे देखो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा V का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है, तो वर्क इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, P इंटू डेल्टा V, P इंटू, और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन ये। सी क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या पूछ रहा है आपको, इसमें आपको पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स C एंड P पर और C पर, यहाँ P और यहाँ C है, यहाँ दोनों पर हमारी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी। देखो चूँकि सेल क्या यहाँ पे क्या इक्वी पोटेंशियल है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल यहाँ पे क्या इक्वी पोटेंशियल है, तो इक्वी पोटेंशियल सेल पर जो है हमारा क्या हो जाएगा Vp इक्वल टू हो जाएगा Vc, तो देयरफॉर Vp माइनस Vc इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, यहाँ पे I की वैल्यू कितना है 2400 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी मास कितना है 400 ग्राम, या M की वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, L की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से एक तरह के रॉड है यहाँ पे, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, तो ये एक रॉड है बेटा, और इस रॉड से मिड पॉइंट से एक एक्सिस पास कर रहा है, मिड पॉइंट से यहाँ से, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये I ये हो जाएगा। तो देखो आपको मालूम है, तो अगर कोई रॉड के एक्सिस से कोई पास करेगा रोटेशनल एक्सिस, तो I का फॉर्मूला क्या होता है ml स्क्वायर बाय 12। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमको निकालना है L निकालना, तो L स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू I हो जाएगा M की ये हो जाएगा 12, और I की वैल्यू कितना दिया 2400 बाय M की वैल्यू कितना दिया हो 400 ग्राम है ना यहाँ पे, तो चलो 400 ग्राम लिख दो यहाँ पे। व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 72, तो L की वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √72, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 8.5 सेंटीमीटर, चूँकि ग्राम में था तो इसलिए सेंटीमीटर में निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 17, अरे पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा इन ए सर्कुलर पाथ, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ है, ये तुम्हारा 16 था, ये तुम्हारा 17 हो जाएगा। तो अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव करेगा सर्कुलर पाथ पर, तो उस वक्त क्या होगा, वेलोसिटी क्या करेगा, वेरी करेगा, और एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा।
तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. Let's see question number 18. What is question number 18? If the c is the velocity of light in free space, the correct statement about photon among the following are: the energy of the photon is equal to h mu, that is correct. Velocity of the photon is c, that is also correct. The momentum of the photon p equal to h mu by c, that is also correct. In a photon electron collision, both total energy and total momentum are conserved, that is also correct. Photon possesses positive charges, that is not correct. So option B is the correct option. Let's see question number 19. What is question number 19 here? At an instant of time, the displacement of any particle is 2t minus 1. तो मान लो y की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2t minus 1 दिया हुआ भाई. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, F की वैल्यू दिया हुआ कितना 5 न्यूटन दिया हुआ. द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर, P की वैल्यू आपको निकालना है. तो P कोड फार्मूला क्या होता है F इंटू वी. तो V कोड क्या निकल जाएगा यहाँ पर dy बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो 2t का ये हो जाएगा 2 और t का डिफरेंस टी बाई डी टी का हो जाएगा 1 और ये माइनस 0, तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. तो ये v की वैल्यू, तो फाइनली देखो f की वैल्यू कितना 5 इंटू ये हो जाएगा 2, इट विल बी हो जाएगा 10 वाट. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है इस वाला डायग्राम में, लाइट रे इंटर्स थ्रू राइट एंगल्स प्रिज्म एट ए पॉइंट P विथ एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री या 30 डिग्री दिया हुआ है. As shown in the figure, it travel through the prism parallel to the its base BC के पर ये ट्रेवल कर राइट एंड इमर्जेज अलॉन्ग द फेस AC से इमर्ज कर जा रहा. तो यहाँ पे जो है जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा थीटा C हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा. द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रिज्म ये निकालना n, मतलब ये मान लो आप n2 इक्वल टू n मान लो यहाँ पे, और ये तुम्हारा n1 की वैल्यू तो 1 होती है आपको मालूम है. तो बहुत, अगर ये एंगल थीटा C है ये तो 90 हो जाएगा तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा C. वेरी सिंपल है. इधर से लाइट गया इधर पास हो गया, यहाँ पास का 1 सेकेंड, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा C. इधर से लाइट गया इधर से पास किया, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा n1 साइन 30 डिग्री इक्वल टू n2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा C. n1 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 वैल्यू कितना होता है, साइन 30 वैल्यू 1/2 होता है, n1 की वैल्यू 1 होती है. n2 हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा n2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा C. अपने देखो साइन थीटा C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको मालूम है 1 बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है n होता है, और n की जगह आप क्या लेना है यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 n इंटू कॉस थीटा C n. तो तो ये साइन थीटा मतलब क्या हुआ p/h इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा n हो जाएगा, तो b हम कैसा निकालेंगे, b इक्वल टू क्या होता है b इक्वल टू होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. h की वैल्यू यहाँ पे क्या है n स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू कितना 1, तो ये लाइक दिस ये हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो लाइक दिस हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1. किसका निकला है b की वैल्यू निकल गया. तो हमको अगर कॉस थीटा C निकालना है तो क्या हो जाएगा b/h, b की वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/h की वैल्यू कितना है n. चलिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यूज़. तो 1/2 इक्वल टू n इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा n. ये n और n कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करो बोथ साइड, इधर हो जाएगा तुम्हारा 1/4 और इधर हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर माइनस 1. वेरी सिंपल है. अब क्या कर सकते हैं बोलो, तो हमारा जो है a1 को इधर कर दो, तो फाइनली तुम्हारा n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर इक्वल हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा 5/4 हो जाएगा. तो n निकालना है तो n इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ये अंडर रूट 5/2.
2. Which option is correct? Option 2 is correct option. Let's see question number 21. ये तो बहुत सिंपल है. ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ से तो फॉलो करेगा नहीं करंट. तो ये दोनों तो तुम्हारा किस में सीरीज में है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2. ये हो जाएगा तुम्हारा 2/2. इट विल बी 1. और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी 1. तो फाइनली हमको कैसा मिलेगा, वो इस तरह से मिलेगा इक्विवेलेंट सर्किट. तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1. तो हमको फाइनली जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकल जाएगा 1 + 1 2 माइक्रोफैराडे. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल्स आर डेट एनसीईआरटी से. इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेन एंड एंगल. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23. द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर ऑफ 1 मीटर. तो एल की वैल्यू दे दिया 1 मीटर. इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील, इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील यहाँ पे कितना एंड इट्स यंग मॉडुलस रेस्पेक्टिवली आर दिस. तो ये वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया निकल जाएगा. और ये वैल्यू किसका है, यंग मॉडुलस है. तो ऑलरेडी वी नो इट. यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू लेंथ बाय ए इंटू डेल्टा एल. वट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एल. डेल्टा एल इक्वल टू क्या जाएगा, वी कैन राइट हियर लाइक दिस, फोर्स बाय एरिया इंटू एल बाय वाई. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर. फोर्स बाय एरिया गिवन हियर 8 × 10⁸. एल की वैल्यू कितना दिया हुआ 1. वाई वैल्यू गिवन हियर 2 × 10⁻11. व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 4 mm डेल्टा एल. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल है. डायग्राम से मालूम चल रहा है ये नॉर्थ साइड इधर है, साउथ साइड इधर है. तो नॉर्थ जब इधर होगा तो जो है तो इधर से नॉर्थ से निकलता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा. तो ये ए से क्या जाएगा, बी में जाएगा. साउथ से आउट होता है, साउथ से इन करता है. तो इधर लाइक इधर से हो जाएगा. तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा A to B और D to C. ऑप्शन इज द करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25. द मास ऑफ द प्लैनेट इज हाउ मच, 1/10. तो यहाँ पे मास ऑफ द प्लैनेट कितना है, मास का कितना ऐसा बोल रहा है m/10. देखो ऑलरेडी वी नो इट. जी का वैल्यू कितना होता है, Gm/r² की वैल्यू कितना होता है 9.8 होती है. 9.8 मीटर/सेकंड होता है. तो एम डैश की वैल्यू यहाँ पे कितना 1/10. मास का 10th पार्ट है. और डायमीटर इज हाफ. डायमीटर हाफ होगा, इसका मतलब रेडियस भी क्या होगा भाई इसकी r इक्वल टू r डैश भी क्या हो जाएगा तुम्हारा r/2 हो जाएगा. ठीक है. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको जी डैश की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे. तो वेरी सिंपल है बेटा. जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा जी और ये हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल m डैश बाय r डैश पर होल स्क्वायर. वेरी सिंपल है. ये हो जाएगा जी m डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा m/10 बाय यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा r/2 पर होल स्क्वायर. फाइनली यू विल गेट Gm/r² इंटू क्या हो जाएगा, इफ 2 to 4 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 10. इट विल बी Gm/r² और ये हो जाएगा 0.4. तो जी डैश इक्वल टू ये वैल्यू किसकी बराबर है, ये जी की वैल्यू बराबर है जी इंटू 0.4. जी की वैल्यू कितना 9.8 इंटू 0.4. यू विल गेट 3.92 मीटर/सेकंड² जी डैट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके राइट. सो 3.92 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 26. बहुत सिंपल है भाई यहाँ पे. तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगा जब जिस, और आपको मालूम है एनर्जी जो है वो क्या होता है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर एनर्जी यहाँ पे लेस होगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी. और यहाँ पे देखो
एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, ट्रांजिशन एनर्जी ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी सबसे वेवलेंथ कम किसकी, यहाँ इसकी वेवलेंथ कम है सबसे, यहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम। तो अगर हमारा थर्ड और ये हो जाएगा डी का तुम्हारा 1 आ जाएगा और ए का थर्ड आएगा, तो ऑप्शन ऑब्वियसली जो है बी और सी तो ऑब्वियसली मिला दे सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि देखो, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स ग्लास सरफेस एट ब्रिस्टर्स एंगल्स। तो भाई ये तो सिंपल है, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शली पोलराइज्ड। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको इजली समझ में आ गया होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28। देखो, डायमैग्नेटिक का जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो कितना होता है, 0 से ज़्यादा होती है और -1 से नहीं 0 से कम होती है और -1 नेगेटिव से -1 से कम होती है। और डायमैग्नेटिक फिर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक में क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है, तो ये थर्ड हो जाएगा। पारामैग्नेटिक की जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो कितना होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये दिस वन, तो ये तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए कौन सा विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी सिंपल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ कह रहा है कि 2 बॉडी है और दोनों बॉडी की मास कितना है, सेम है। जो मास जब सेम रहेगा और ये बॉडी ए की जो वेलोसिटी क्या है, v1 है, एंड बॉडी बी की जो बी किसमें पहले रेस्ट में, बिफोर कोलिजन के पहले, द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज़ v2। तो कोलिजन के बाद तो यहाँ पे कौन से अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मास दोनों सेम है, तो हो जाएगा mv1, डायरेक्टली कर लेते हैं, तो m + m दोनों हो जाएगा तुम्हारा, ये v2 हो जाएगा। तो ये जाएगा ये यहाँ पे 2m × v2 और यहाँ पे v1, रेशियो क्या पूछ रहा है, v1 by v2 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा v1/v2 = 2m/m, mm कैंसिल, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2:1। तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट। ये तो सिंपल है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। इन द न्यूक्लियर इमिशन स्टार्टेड अबव द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट क्यू रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4, आई थिंक सो। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। 286 और 81, यहाँ पे 290 था, 82, तो यहाँ 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 81 और ये -4 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 286। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। देखो, इफ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ऑलरेडी जो है वे भी इक्वेशन दिया हुआ है, x = 5 sin πt + π/3। ये तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो गया, और पाई यहाँ पे क्या है भाई, या ओमेगा है। क्या निकालने बोल रहा है आपने को, एम्पलीट्यूड निकालने बोला, तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टली 5। टाइम पीरियड निकालना है तो बेटा ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर ऑलरेडी कितना दिया, पाई, और ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, 2π/t होता है। तो ये तुम्हारा पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। ये सॉरी पहले से टिक हुआ था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 32। एक थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस कितना हुआ, r 4.5 सेंटीमीटर है, और इसमें सरफेस टेंशन दिया हुआ उसी कितना है, 0.07। एक्सेस फोर्स निकालना है, तो भाई सिंपल, इसमें एक्सेस फोर्स का जो फार्मूला होता है, F एक्सेस इक्वल टू फार्मूला होता है। इसका डायग्राम देखना है तो कुछ भी नहीं है, इस तरह से एक फ्लैट सर्कल और वाटर पे रखा, तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर F एक्सेस इधर लग रहा है। तो ये हो जाएगा फार्मूला था T2πr, इसकी रेडियस इस तरह मान लीजिए r है, ये ऐसे इस तरह से वाटर में इस तरह से लगा हुआ है, वाटर पे सरफेस टेंशन लगा रहा है, इस तरह से इधर सरफेस टेंशन लगा रहा है। और t की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है ना यहाँ पे, 0.07, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.5। वेरी सिंपल है, ये हो जाएगा 22 × 2 हो जाएगा 44, ये कैंसिल हो जाएगा 0.01,
0.01 इंटू हो जाएगा 4.5। तो इसको हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं अपन, 44 इंटू 4.5 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर हो जाएगा यहाँ पे -4। 44 इंटू 4.5 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 19.8 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। तो फाइनली यू विल गेट हाउ मच 19.8 मीटर न्यूटन। Which option is that? First option. See question number 33 here. ये तो डायग्राम से इजली हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम में देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ए है तो ये इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए बार हो जाएगा, ये बी है तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा बी बार हो जाएगा, इसका आउटपुट वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार। ये चूँकि ये तुम्हारा कौन सा है, ये आपका और गेट है तो और गेट पे बार लगा दी यहाँ पे इसने, तो नॉर हो जाएगा ये। तो ए बार प्लस बी बार पे क्या होल बार। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा ए पर डबल बार इंटू ये हो जाएगा बी पर डबल बार, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा ए इंटू बी। ए इंटू बी किसका आउटपुट होता है, ये आपका होता है एंड गेट का। Here is the AND gate, this one is the here, option 4 is the correct option. Let's see question number 34. क्वेश्चन नंबर 34 पे देखो पोटेंशियल एसर्शन रिजर्व वाला क्वेश्चन है ये। पोटेंशियल डिफरेंस देखो एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देंगे अपन। वीपी इक्वल टू क्या होता है केपी बाय होता है तुम्हारा आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर की वैल्यू दिया हुआ 2 मीटर, सेंटर ऑफ द डायपोल मोमेंट देखो पी की वैल्यू भी दिया हुआ यहाँ पे। और जब इसको रखने के बाद हमारी बोल रहा है वैल्यू कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। तो देखते हैं, चेक करके देख लेते हैं अपन के का वैल्यू कितना होता है, तुमको मालूम है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और पी की वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -6, आर की वैल्यू 2 मीटर 2 पे होल स्क्वायर। व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट हाउ मच। देखिए फॉर्मूला प्लस माइनस होता है, यहाँ भी प्लस माइनस लिख सकते हैं आप, 9 इंटू प्लस माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। तो भाई ये तो करेक्ट निकल गया, तो एसर्शन तो हमारा सही है। रीजन देखो, ये तो रीजन में बिल्कुल ये क्लियर है कि जो एक्सियल पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं होती, बल्कि क्या होता है ये होता है। तो रीजन गलत है। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ए इज ए ट्रू बट आर इज ए फॉल्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़िए इसको, 35 वाला क्वेश्चन को। 35 वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्हील है जो ब्लॉक कार्ट इज रोलिंग ऑन ए लेवल रोड एज शोन इन द फिगर बिलो, इफ इट्स लीनियर स्पीड इज वी, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा, और यहाँ पे तो v इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा आर, रेडियस इसका तुम्हारा आर दिया हुआ, राइट। इसमें पूछ क्या रहा है भाई आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, पी एंड क्यू आर एनी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑन द व्हील रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है इसमें। तो बोला पी जो है ज़्यादा मूव करेगा फास्ट या फिर सॉरी आर करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो वेलोसिटी वी प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा आर। तो ये वी ओमेगा आर की वैल्यू कितना होता है, वी कितना हो जाएगा, ये 2v हो जाएगा। तो भाई तुम्हारा ये वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 2v। क्यू पे यहाँ हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एट क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या करेगा, पॉइंट पी मूव्स फास्टर, क्योंकि वी पी हमारा 2v है और हमारा वी क्यू कितना है 0 है। तो पॉइंट पी मूव्स फास्टर देन क्यू, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36, ये सेक्शन बी का है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय द कनेक्टिंग इनटू ए बैटरी थ्रू ए रेसिस्टर, इफ आई इज द करंट इन द सर्किट देन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू होता है कंडक्शन करंट, और ये दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन दोनों की क्या होती है, सेम होती है भाई। विच ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन ए फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी नहीं है? दे आर ट्रांसफर इन नेचर, हाँ ये भी है। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये भी करेक्ट है। द ट्रेवल विद द स्पीड इज इक्वल टू कहता है 1/√μ0 एप्सिलॉन, ये भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है ना ऑरिजिनेटेड होगा चार्जेस मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ क्या पूछ रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड, तो कह रहा है कि नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो दिस इज द फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है, स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। तो बेटा ये फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितना 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आई पीस ऑफ फोकल लेंथ हाउ मच इज 5, तो ये तुम्हारा एफ ही दिया हुआ भाई, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर आपको पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या होता है? -FO/F ही होता है। इसकी वैल्यू कितना दिया 1 -140 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5, तो यू विल गेट -28, हालांकि माइनस होना चाहिए, आंसर हो जाएगा इसमें। 2 हीटर्स है क्वेश्चन नंबर 39 में, ए और बी। एक का कितना दिया 1 किलोवाट है, दूसरा है तुम्हारा 2 हीटर है तुम्हारा, एक है तुम्हारा 1 किलोवाट, दूसरा कितना है 2 किलोवाट है। दोस 2 आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में अगर फर्स्ट कनेक्ट करेगा तो जो है हमारा पावर सीरीज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, P1 × P2 बाय P1 + P2, 1 × 2 बाय 1 + 2, ये हो जाएगा 2/3 किलोवाट। फिर पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो पैरेलल सीरीज में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा P1 + P2 1 + 2 = 3। क्या निकालने बोल रहा है? दोनों का रेशियो निकालने बोल रहा है, आउटपुट रेशियो निकालने बोल रहा है। तो बहुत सिंपल है भाई, यहाँ पे P सीरीज बाय क्या करेंगे, P पैरेलल, ये तुम्हारा सॉरी यहाँ पैरेलल था, ये P पैरेलल 2/3/3 इक्वल हो जाएगा 2/9, 2:9, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है? ये तो जो है चार्ल्स लॉ का ग्राफ है। यहाँ पे देखो, हमने ऑलरेडी जो है क्लास में बताया था कि इस तरह जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक अप्लाई करेंगे। स्लोप निकालने से अच्छा हम इसको ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे, सबका क्या करना है, एरिया मेजर कर लेना है। देखो ये यहाँ तक हो गया, और ये तुम्हारा ये हो जाएगा यहाँ तक हो जा रहा है, ये लाइक दिस, और ये एरिया तुम्हारा ये हो जा रहा। तो सबसे ज़्यादा एरिया मेरे किसका दिख रहा है, पावर P1 का ज़्यादा दिख रहा है, तो ऑप्शन ये दिख रहा है P1 ज़्यादा, उसके बाद P2, उसके बाद P3। सिंपल ग्राफ वाला क्वेश्चन तो हम बता दें, हम मेरी क्लास में जो ग्राफ एक बार पढ़ ले तो आपको सब चीज़ ईजी हो जाएगा। ये देखो तुम्हारे लिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, एस्केलेशन टाइम का ग्राफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पर निकाल लेना है एस्केलेशन टाइम ग्राफ, ये T और ये एस्केलेशन A। तो देखो इसको यहाँ से मिलाओ इसको, ये देखो ऊपर क्या है पॉजिटिव है जो यहाँ इंक्रीज़ कर रहा, तो इसकी वेलोसिटी ये, अब इसकी ग्राफ हो जाएगी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फिर क्या करे डिक्रीज़ कर रहा, तो ये बेटा इस तरह से हो जाएगा लाइक दिस, ये तो ये ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह एस्केलेशन टाइम ग्राफ ये हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42 में देखो, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो ब्रिज बैलेंस होता है उसकी फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, P/Q इक्वल टू क्या होता है R/S। यहाँ पे जो है देखो P की वैल्यू कितना दिया हुआ 10 ओम, Q की वैल्यू दिया हुआ 10 ओम। तो देखिए अगर फर्स्ट वाले को चेक करते हैं तो ये देखो मान लो ये PQRS, ये तो तुम्हारा हो जाएगा 1/1 ये हो जाएगा, और RS का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 और इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 5, ये हो जाएगा 3/1। ये नहीं होगा, इसका चेक करते हैं, यहाँ भी जो है 1/1 हो जा रहा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1, ये भी नहीं होगा। इसका चेक करते हैं, ये तो देखो 1/1 हो जाएगा, और ये आर में कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ। एस में देखो ये देखो 5 प्लस डायोड का आर डायोड यहाँ पे कितना दिया हुआ, शुड भी होना चाहिए, अगर 10 हो जाता है तो ये हो जाएगा तुम्हारा एस इक्वल हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 15/15 कितना हो जाएगा 1/1। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, 4 को देखने की ज़रूरत नहीं।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, एक सिंपल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का कार्य है कि जो लेंथ है वो कितना हो रहा है, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ हो जा रहा है। तो न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज क्या बोल रहा है, x/2 टाइम्स। तो जो न्यू टाइम पीरियड है हमारा t' इक्वल टू हो जा रहा है कितना, x/2 टाइम्स। तो ओरिजिनल टाइम पीरियड पूछ रहा है आपको कि ओरिजिनल टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, ओरिजिनल टाइम पीरियड से हमारा t' कितना x/2 हो जा रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल है, सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ से कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। और अगर हमारा जो है लेंथ हाफ होने से अगर हमारी टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम कितनी हो जा रही है, x/2 हो जा रही है। तो बोल रहा है x की वैल्यू वो कितना होगी, बहुत सिंपल है। t का फार्मूला क्या था पहले लिख लेना है अपन यहाँ पे, 2π√L/g। t' निकालना है तो ये हो जाएगा 2π और लेंथ में कितना हो जा रहा है, L' हो जाएगा g। तो यहाँ पे देखो लाइक दिस, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो लिखेंगे यहाँ पे 2π और √L' की जगह क्या लिख देंगे अपन, L/2 लिख देंगे, बा हो जाएगा यहाँ पे g। इसी चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/√2 और ये लिख सकते हैं 2π√L/g। तो ये तुम्हारा जो है t' इक्वल टू 1/√2 और ये पूरी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है ये इतना सा, ये किसकी वैल्यू है, t के बराबर का वैल्यू है। तो t' की जगह कितना दिया क्वेश्चन में, बोल रहा है x/2 है। तो अपने को क्या निकालना है, t असल में t' की वैल्यू कितना, x/2। तो अपने क्या निकालना है यहाँ पे, निकाला 1/√2 निकालना है, x निकालना, x की वैल्यू अपने को निकालना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाइक दिस, ये तो t' की वैल्यू निकल गया आपका, इतना इंटू 1/√2 इंटू t निकल गया। ये हो जाएगा t/√2। तो x की वैल्यू क्या होगी, देयर आस्किंग। अच्छा, x/2 टाइम्स ऑफ क्या बोल रहा है, t बोल रहा, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, t और t हो जाएगा कैंसिल, ये इसे कैंसिल हो जाएगा √2। तो x इक्वल हो जाएगा तुम्हारा आंसर √2। वेरी सिंपल, √2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44 में देखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो भाई अगर हम तो निकालने, इसमें यहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ आपको निकालने के लिए बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालने के लिए बोल रहा है, इक्वल टू तो टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, -g कैपिटल M स्मॉल m/2 इंटू r प्लस h, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे h की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2r। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, -g कैपिटल M स्मॉल m हो जाएगा, हो जाएगा 2r प्लस ये 2r, इट विल बी -g कैपिटल M स्मॉल m हो जाएगा 2r प्लस r, 3r इंटू 2 हो जाएगा 6r। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, -g कैपिटल M स्मॉल m हो जाएगा r। तो आपको निकालना क्या, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, -g कैपिटल M स्मॉल m r है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस ये g कैपिटल M स्मॉल m बाय यहाँ पे 6r है। काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको, हो जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m बाय 6r, ये माइनस हो जाएगा प्लस g कैपिटल M स्मॉल m बाय हो जाएगा r। व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 5/6 g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। Which option is that? Option A is correct. Let's see question number 46. करेक्ट सीट इज, एक सीट है इस तरह से, इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। तो मान लो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल में डाल दे NS लाइक दिस।
तो क्या हो जाएगा, ए फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द सीट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्ड द सीट देयर इफ इट इज ए मैग्नेटिक, ये करेक्ट है। होल्ड द सीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, ये रॉन्ग है। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल, हाँ दैट इज करेक्ट। Pole with uniform velocity if it is conductor, that is also correct. Move the seat away from the pole with uniform velocity if it is both non-magnetic and non-permanent, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ए और सी हो जाएगा, तो विच ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, पिक करंट निकालने बोल रहा है। तो पिक करंट का जो फार्मूला होता है, ऑलरेडी यू नो इट, कि आई पिक की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, भी पिक इंटू क्या होता है, ओमेगा सी, और भी पिक ओमेगा सी, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2 पाई म्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। चलिए वेलोसिटी इसमें वैल्यू पुट कीजिए। भी पिक कितना दिया यहाँ पे 210, ये 2 पाई, और एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितना दिया 50 हर्ट्स। सी दिया हुआ 10 माइक्रो फराडे, तो 10 माइक्रो को मिलकर 10⁻⁻6 होते हैं। व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 0.93 एम्पियर आई पिक वैल्यू। लेट सी क्वेश्चन नंबर 47 में देखो क्या दिया हुआ है, एक यंग मॉडुलस है, y की वैल्यू ये दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 10⁻⁻5, तो ये अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, a = 10⁻³ दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। हीटर कितना कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा टी मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है 100 -0 तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट इज, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = फार्मूला होता है यंग मॉडुलस इंटू एरिया अल्फा इंटू डेल्टा टी। बहुत सिंपल है, ये y की वैल्यू पुट करो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 0.5 × 10⁻11। एरिया कितना दिया हुआ यहाँ पे देखो c 10⁻³ अल्फा ईयर गिवन 10⁻5, डेल्टा इट इज 100। व्हेन यू विल कैलकुलेट you will get here 50 × 10⁻³ न्यूटन, दिस द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो क्वेश्चन कैसा है, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L है, एक इस तरह से आयरन बार है, ये तुम्हारा 47 था, ये 48 है। आयरन बार है, उसकी लेंथ कितनी L है, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट M है, तो M = क्या हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल, अगर इसकी मास तुम्हारा M है तो M = क्या हो जाएगा ml हो जाएगा, राइट। इट इज़ बेंट एट द मिडिल ऑफ द लेंथ, अब इसको हम क्या करेंगे बेंड कर देंगे, सच दैट 2 आर्म्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, या इस तरह से हो जाएगा लाइक दिस। इसको हम इसको बेंड करेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना L/2 और ये हो जाएगा एंगल कितना 60। तो एक तरह की क्या बन गया, एक राइट, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये भी हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60। यस सर नो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट, तो देखो M' = क्या हो जाएगा M, और लेंथ की जगह क्या हो जाएगा L/2, तो हो जाएगा तुम्हारा ml/2। ml किसकी वैल्यू है M की वैल्यू, तो हो जाएगा m/2, तो M' की वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा m/2। विच ऑप्शन इज दैट, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 49 करा, इफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। सिंपल है भाई, इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो ये C है और ये V है, तो क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। जब ऐसा होगा तो उस वक्त में जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी से जब हम बैटरी से कनेक्टेड करेंगे तो V क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये हमेशा याद रखो, V जब कांस्टेंट होगा तो C की वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगी, हमेशा याद रखना। चलिए ऑप्शन 1 में देखते हैं क्या है, कर चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। देखो C = क्या होता है भाई Q × V, तो C तो ऑलरेडी इंक्रीज करेगा, तो ये चूँकि C यहाँ पे क्या है, C जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे Q है, तो ये Q भी इंक्रीज करेगा, तो C इंक्रीज करेगा तो Q भी इंक्रीज करेगा, ये करेक्ट है। सेकेंड मतलब देखते हैं एनर्जी स्टोर इन इट डिक्रीजेस,
बी वाला चेक करते हैं। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 CV²। यहाँ पे U जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है। C तो पहले से ही इंक्रीज़ करता है, तो ये भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा बी। चलिए देखते हैं C वाला ऑप्शन देखते हैं। रेशियो ऑफ चार्ज टू ए पोटेंशियल रिमेन सेम। तो देखो C का फार्मूला क्या होता है, ε0A/d। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, C इंक्रीज़ करता, C तो यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स, अच्छा ऑप्शन सी देखना है, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस ऐसे इंक्रीज़ करेगा। तो जब ये यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो डी की वैल्यू क्या होता है, डी की वैल्यू डिक्रीज़ करता। हाँ, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, ये इंक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा, ये भी करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन में देखते हैं, रेशियो ऑफ चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, बोल रहा है C। तो देखो भाई C जो है इंक्रीज़ करेगा, तो V यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, सेम होगा। तो आपका जो है ये वाला भी डी वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलिए कोई और एक कलर देते हैं। ये द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज। देखो तो ई वाला ऑप्शन में देखो, प्रोडक्ट ऑफ क्या बोल रहा है, चार्ज इंटू वोल्टेज, Q इंटू V इक्वल टू क्या था, C होता है। तो देखो यहाँ पे जो है ये दोनों, अगर ये C तो पहले से इंक्रीज़ करेगा, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये भी सही है, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका कौन कौन सही हो गया, ए सही हुआ, C सही हुआ और E सही हुआ। ये किस में है देखो तो, ये ऑप्शन 2 में है। दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है ये। F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस कौन सा है, ऑफ अल्फा बीटा का डायमेंशनलेस यहाँ पे कौन है। देखो भाई अल्फा टी स्क्वायर एक बार कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो अल्फा इक्वल हो जाएगा F/t²। चलिए इसका डायमेंशन लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/t⁻², और t² का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t²। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, mL/t⁻4। चलिए नेक्स्ट जो है तुम्हारा ये बीटा इक्वल अगर हम F लेते हैं, तो देखो तो बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, F/t। F का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL/t⁻2/t⁻1। ये भी कितना हो जा रहा है, बीटा क्या हो जा रहा है, देखो तो mL/t इन्वर्स हो जाएगा 3। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, +1 होगा। तो C अब क्या करना है अपने, तो देखो यहाँ पे ये मान लो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो अगर हम ये अल्फ़ा टी ऑप्शन चेक कर ले, अगर हम ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, अल्फ़ा टी बाय बीटा को चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा। तो अल्फ़ा क्या है तुम्हारा, देखो C mL/t⁴ इंटू टी का हो जाएगा t बाय बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे mL/t⁻−3। ये हो जाएगा तुम्हारा mL/t⁻−3 बाय mL/t⁻−3। दोनों कट जाएगा तो आपका डायमेंशन क्या निकलेगा, m0 L0 t0। डायमेंशन लेस यही है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने पूरा कंप्लीट नीट 2024 फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन कर दिया है। आप ओवर करके पूरा चेक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब जो है इंशाल्लाह ये शाहीन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हम कुछ ना कुछ अब अपडेट करते रहेंगे। आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।